आदाब दोस्तों, 2 सितंबर 2023 इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने 11:50 पर आदित्य L1 को सन मिशन के लिए लॉन्च किया। ये एक इंडिया का बहुत बड़ा मिशन रहने वाला है, लेकिन आदित्य L1 का मतलब और मकसद आखिर क्या है, किस तरह से यह मिशन चंद्रयान 3 से बड़ा मिशन होने वाला है, इसकी बात हम आज की इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हेल्थ को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर सब्सक्राइब। सबसे पहले हम इसके मतलब की बात करते हैं कि आदित्य L1 का मतलब क्या है। आदित्य का मतलब आवर सन यानी हमारा सूरज, और L1 का मतलब लैग्रेंज पॉइंट है। लैग्रेंज पॉइंट को समझने के लिए न्यूटन के थर्ड लॉ को देखना होगा, जिसके बारे में आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके अंदर हमें यह बताया जाता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, और यह चीज सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ऊपर काम नहीं करती बल्कि स्पेस के अंदर भी बराबर काम करती है। जिस तरह से जमीन के अंदर हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, इसी तरह से स्पेस के अंदर भी हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। और सन की ग्रेविटेशनल फोर्स जिस तरह से जमीन पर असर करती है, जमीन की ग्रेविटेशनल फोर्स भी सन पर बराबर असर करती है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर ये दोनों ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं। यही पॉइंट लैग्रेंज पॉइंट कहलाता है। अभी तक पूरी यूनिवर्स के अंदर 5 L पॉइंट्स फाउंड किए जा चुके हैं, जिनको L1 से लेकर L5 तक नेम दिए गए हैं। L1, L2, L3, L4 एंड L5। L2 पॉइंट पर दुनिया का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब टेलीस्कोप को रखा गया है, और L1 पॉइंट पर इंडिया का ये सन मिशन जाने वाला है, जिसका नाम आदित्य L1 रखा गया है। ये तो थी इसके नाम के पीछे की डिटेल्स, लेकिन अब बात करते हैं कि पूरी दुनिया और इंडिया L पॉइंट्स को टारगेट क्यों करती है और सन मिशंस के लिए L पॉइंट को सिलेक्ट क्यों किया जाता है। अगर हम बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इस एरिया के अंदर काम नहीं करती और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती हैं, जिसकी वजह से इस जगह पर मिशन भेजने के जरिए ग्रेविटेशनल फोर्स के ना होने के कारण ऑर्बिट के अंदर हरकत करने में इन मिशंस को बहुत आसानी होती है, और इसकी वजह से फ्यूल बहुत कम खर्च होता है। और इंडिया दुनिया के अंदर नंबर 1 पर आता है जब फ्यूल एडजस्टमेंट की बात की जाती है, यानी कि सबसे कम लागत के अंदर सबसे अच्छे मिशन करने के अंदर इंडिया दुनिया के नंबर 1 पर है। अगर दूसरे नंबर पर बात करें तो इस मिशन को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है कि 1.5 मिलियन किलोमीटर जमीन से दूर जाने वाला है, जिसकी वजह से यह सन का डीप स्टडी कर सकेगा, और इसकी वजह से हमें 24/7 सन का व्यू मिलता रहेगा, और इस चीज के बारे में पता चलता रहेगा कि सन के ऊपर कौन कौन सी चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से क्या फायदे होने वाले हैं, इसकी बात मैं वीडियो में आगे चल के करता हूं। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे एस्पेक्ट की जिसके बारे में बहुत सारे लोगों के जहन में कुछ सवाल जरूर रहते हैं। कुछ लोगों का यह सोचना है कि यह मिशन सूरज पर जाकर लैंड करने वाला है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि सूरज का जमीन से फासला 1,50,000 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से यह मुमकिन नहीं है कि सूरज तक पहुंचा जा सके। लेकिन फिर भी यह मिशन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जरूर जाने वाला है। जो मिशन इतनी दूर जाकर सन को स्टडी करेगा उसे बहुत सारे फायदे हासिल होंगे। अगर बात की जाए सूरज की सरफेस की तो इसका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसकी वजह से यहां पर लैंड किया जा सकता ही नहीं है, बल्कि यहां पर 1.5 मिलियन किलोमीटर पर रहकर इसको डीपली स्टडी किया जा सकता है। इसके अंदर होने वाली चेंजेस का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर इस मिशन को चंद्रयान 3 के कंपैरेटिवली देखा जाए तो हमें इस चीज का अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना बड़ा मिशन रहने वाला है। चंद्रयान 3 की कॉस्ट 200 करोड़ से ज्यादा थी, लेकिन इसकी कॉस्ट 400 करोड़ से भी ज्यादा रहने वाली है। चंद्रयान 3 जमीन से लेकर 7,84,000 किलोमीटर दूर यानी चांद पर गया था, लेकिन यह मिशन 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर जाने वाला है, यानी कि 4 टाइम से भी ज्यादा चंद्रयान 3 से। आदित्य L1 जो कि जमीन से लेकर 4 माह के अंदर अपने पॉइंट तक पहुंचेगा, लेकिन चंद्रयान 3 चंद दिन के अंदर ही अपने टारगेट को अचीव कर पाया था, और पूरी दुनिया के अंदर कोई भी इतनी तेजी के साथ नहीं पहुंच पाता जो मिशन इंडिया इतनी जल्दी कर रहा है। चंद्रयान 3 चांद पर जाने के बाद 14 दिन तक ही एक्टिव रह पाया है, लेकिन यह मिशन 5 सालों के लिए एक्टिव रहेगा, जिससे इंडिया को बहुत सारे फाइनेंशियल फायदे भी हासिल होंगे। अब बात करते हैं इस मिशन के ऑफिशियल फायदों की कि आखिर इसके फायदे क्या रहने वाले हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए तो इसके जरिए से सन के कोरोना लेयर को स्टडी किया जा सकेगा। सन का कोरोना लेयर जो कि इनके अंदर के सरफेस से टेम्परेचर में बहुत ज्यादा फर्क रखता है। जहां पर सन के अंदर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो बाहर का टेम्परेचर 3 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। हम ये देखते हैं कि किसी भी हीटिंग ऑब्जेक्ट से जैसे जैसे दूर जाते जाते हैं हमें टेम्परेचर कम महसूस होता है, लेकिन सबसे आउटर लेयर पर सूरज पर सबसे ज्यादा टेम्परेचर आखिर क्यों है, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है जिसको कोई भी सॉल्व नहीं कर पाया। इसके बारे में बहुत सारे अंदाजे लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंचा जो कि इंडिया सॉल्व कर सकता है। इस मिस्ट्री को हल करने के बाद दुनिया का पहला कंट्री बन सकता है जो कि इस मिस्ट्री से दुनिया को निकाल देगा।
दूसरे नंबर पर जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है वो सन के वेदर चेंज के बारे में पता लगवाया जा सकेगा कि आने वाले वक्त के अंदर सन के ऊपर कौन सी चेंजेस होने वाली हैं और किस तरह का मौसम रहने वाला है, जिसकी वजह से ना सिर्फ किसानों को और जनरल पीपल्स को फायदा होता है बल्कि बहुत सारे साइंटिस्ट को भी आगे चलकर फायदा होगा कि उन्हें स्पेस मिशन किस तरह से डिजाइन करने हैं और क्या मामला तय करने हैं। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें तो सोलर स्टोन स्टडी के अंदर इस चीज से बहुत ज्यादा मदद मिलने वाली है, यानी सूरज से आने वाले पत्थर जो कि जमीन की तरफ आते हैं इनमें से अक्सर तो फजा के अंदर बिखर जाते हैं, लेकिन जो जमीन तक पहुंचते हैं वो बहुत ज्यादा नुकसान का बायस बन सकते हैं, जिसकी वजह से अब ये आदित्य एल1 इस बात का अंदाजा लगा पाएगा कि कौन सा स्टोन जमीन तक पहुंच सकता है और कितना हैवी स्टोन सूरज से टूटकर जमीन की तरफ आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारे फायदे फ्यूचर के अंदर होने वाले हैं। सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू, आई लव यू फॉर नीड्स व्हाटएवर।